नमस्कार साथियों, आप हैं गनीता यादव के साथ। आज हम पहुंचे हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का मीटिंग चल रहा था। आइए उससे बातचीत करते हैं। आप बहुजन समाज पार्टी का क्या हैं? जी, सबसे पहले आपका और आपका जितने दर्शक हैं सबको धन्यवाद दे देते हैं। और मैं बसपा प्रखंड सचिव परैया, मेरा नाम जोगेंद्र यादव है। आप यादव हैं? हाँ। आप यादव भी हैं और युवा भी हैं। आप ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी में क्यों जुड़े हुए हैं? जी, हम यादव हैं और हमें बहुजन समाज पार्टी का विचारधारा बहुत पसंद है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमें लगता है कि पूरे भारत में बाबा साहेब के संविधान के मानने वाली पार्टी है और संविधान के दायरे में रह करके हमेशा से काम करती है। आपका क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी कैसे कार्य कर रही है? कौन यहाँ पे उनके विचारधारे को फैला रहे हैं? जी, गुरुआ विधानसभा में मानवर राघवेंद्र नारायण यादव जी बाबा साहेब के सच्चे सिपाही के तौर पर देखे जाते हैं। जितना हो सके वो अपना स्तर से पूरे गुरुआ विधानसभा के अलावा जहां भी उनके विचारों को बढ़ाने की बात हो, जहां भी उनके कार्यों को आगे बढ़ाने की बात हो, हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके नेतृत्व में गुरुआ विधानसभा के 37 पंचायत अंतर्गत जितने गांव हैं उन गांवों तक, उन गांव के लोगों तक, जन जन तक बाबा साहेब के संदेश गया है। और माननीय राघवेंद्र नारायण यादव जी के नेतृत्व में सभी लोगों की समस्याओं को सुनी गई है, समस्याओं को दूर की गई है। राघवेंद्र नारायण यादव जी के नेतृत्व में हम लोग दिन रात क्षेत्र में रहते हैं, हर समस्याओं से अवगत हैं और हमेशा जनता के बीच में रह करके दुख सुख के साथी बने रहते हैं। राघवेंद्र नारायण यादव जी 2020 में मतलब पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पे थे। क्या इस बार यादव समाज सपोर्ट में है? जी बिल्कुल, यादव समाज बहुत बड़ी संख्या में राघवेंद्र यादव जी के साथ में है। और यादव समाज ही नहीं बल्कि इनके विचार से प्रभावित होकर के, बल्कि पूरे समाज कहिए, हर समाज से ये हर समाज के बीच में गए हैं, हर समाज के लोगों को समस्या को सुने हैं, लोगों को काम किए। क्या लगता है इस बार विधानसभा का? 2025 का जो विधानसभा होगा वो 2025 का विधानसभा में माननीय राघवेंद्र नारायण यादव जी बहुत अच्छा खासा वोट के साथ जीत हासिल करेंगे। जीत हासिल करेंगे? बिल्कुल। पिछले चुनाव में देखा जाए तो माननीय राघवेंद्र नारायण यादव जी इनके साथ बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाए थे, इनके मेहनत में कमी रह गई थी। लेकिन पिछले चुनाव हारने के पश्चात इन्होंने रात दिन एक करके हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया, संगठित करने का काम किया है और हर समस्याओं में, हर दुख सुख में ये अपना समय दिए। तो आप आरजेडी का वोट नहीं दीजिएगा? हम इतना ही समझते हैं कि जो काम करता है उसको मजदूरी मिलना चाहिए। हमारे लिए पार्टी मायने नहीं रखती है। जो लोकल कैंडिडेट हों, पहले जो समस्या का जो है निदान करे। आपको कहने का मतलब है कि उम्मीदवार सही होना चाहिए, पार्टी मायने नहीं रखता? जी बिल्कुल। और वो जो है राघवेंद्र नारायण यादव जी के जो है अंदर कुट कुट के भरा हुआ है। तो उम्मीदवार सही है राघवेंद्र नारायण यादव जी? बिल्कुल। राघवेंद्र यादव जो है इनके ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता है। इतना भरोसेमंद व्यक्ति हैं कि इनके विचार से प्रभावित होकर के बड़ी संख्या में हर समाज, हर तबकों के लोग इनके साथ जुड़े हैं। और 2025 में पूरी मजबूती के साथ चुनाव राघवेंद्र जी लड़ेंगे। कि आप किस मुद्दे से आप राघवेंद्र नारायण यादव जी को जिताने के लिए बोल रहे हैं? जी, राघवेंद्र यादव जी पूरे गुरुआ विधानसभा के हर गांव में भ्रमण किए हैं, हर गली, हर नाली,
शिक्षा से जुड़ी बात को, समस्या को, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या को और भी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिन समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। जहां तक संभव रहता है उच्च पदाधिकारियों से बातचीत करके अपने तरफ से समस्याओं को हल करने की कोशिश में लगे रहते हैं और बहुत सराहनीय इनका जो है ना काम रहा है। और आपका नाम क्या है? सबसे पहले आपके चैनल को और हम आपको धन्यवाद देते हैं। और मेरा नाम रोशन कुमार पासवान है और मैं बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा प्रभारी हूँ। अच्छा, आप विधानसभा प्रभारी हैं। आप बताइए कि गुरुआ विधानसभा में पोजीशन है आपकी पार्टी का? सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं, अगर पार्टी की बात करते हैं तो गुरुआ विधानसभा में अभी अगर 2025 की बात किया जाए तो नंबर 1 पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे पहले जब 2020 में जब विधानसभा की चुनाव हुई थी, आप पूरा मीडिया बंधु सभी लोग जानते हैं, उस समय हमारे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रहे थे आदरणीय राघवेंद्र नारायण यादव जी, जो कि हम भी उनके साथ में नहीं थे। और खास तौर से ये यादव समाज होते हुए बहुत सारा इनका विरोध किया गया। यादवों ने कहा कि आपका जो वोट है, यहाँ तक कि परिवार लोगों ने भी, कि आपको 2 से 3 हजार वोट आएंगे इस गुरुआ विधानसभा में, आप चाहे जितना ताकत लगा लें। लेकिन हम लोग भी सिर्फ इनका नाम जानते थे, इनसे परिचित नहीं थे उस समय। और लेकिन जानते थे कि राघवेंद्र नारायण यादव जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और जब इन्होंने चुनाव जब लड़े, जब इसका नतीजा आया, आप सब लोग जानते हैं कि इन्होंने पूरा मगध प्रमंडल में तीसरे नंबर पर आए। और जो लोग बोलते थे आज वही लोग चिल्ला रहे हैं कि राघवेंद्र नारायण यादव ही एक ऐसा लीडर है जो ये 2025 जो चल रहा चुनाव होने वाली है उसमें मत को देंगे। और जहां तक मुझे याद है, जब मैं छोटा था, इन्होंने 2001 में भी चुनाव लड़े थे परैया प्रखंड से, इन्होंने जिला पार्षद का भी प्रतिनिधित्व किए थे। लेकिन लोग बताते हैं इनके बारे में, हमारे जो गार्जियन हैं उन लोग बताते हैं कि इनका जो कार्यक्रम रहा, जो कार्यकाल रहा, बहुत सराहनीय रहा। इन्होंने कभी न दलित समझा, न किसी माने उच्च जाति के, इन्होंने एक समान के साथ लगातार काम किए। जो हर एक जाति के लोग आज भी बोल रहे हैं कि राघवेंद्र नारायण यादव उस शख्स का नाम है जो हर एक समाज में जाते हैं, हर एक दुख और सुख में रहने वाले एक व्यक्ति हैं। आप इतने वादे के साथ कह रहे हैं कि राघवेंद्र नारायण यादव जी इस बार 1 नंबर पे रहेंगे, तो अगर राघवेंद्र नारायण यादव जी जीतते हैं तो क्या क्या करेंगे? सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इनका जो कार्यकाल था सभी लोगों ने सुना है, देखा है, सुना नहीं देखा है। और हम आपको बताना चाहते हैं, हम एक पासवान जाति से आते हैं। कई लोगों ने कहा कि आपकी पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी है। लेकिन मैंने इस पार्टी का मूवमेंट को भी पढ़ा है। इसका जो आइडियोलॉजी है वो एक जाति का नहीं, परंतु इस भारत के अगर कहा जाए तो ये भारत के राष्ट्रीय की तीसरा पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी है। इसका मूवमेंट है, एक आइडियोलॉजी है, एक दर्शन है। इसका उद्देश्य है बहुजन समाज पार्टी का कि आर्थिक मुक्ति आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन। और वही के अगर कहा जाए तो माननीय राघवेंद्र नारायण यादव, हम लोग जब छोटा थे उसी समय बिहार लेलिन जगदेव प्रसाद
जगदेव प्रसाद जी के बारे में भी जानते हैं। रामस्वरूप वर्मा जी थे, उनका इन्होंने अनुयायी रहे हैं और साथ ही इनको जब भी मौका मिला है इन्होंने काम किया है। आज भी जहां तक सवाल है तो हम बताना चाहते कि गुरुआ विधानसभा के कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में इन्होंने कम से कम 10 बार भी नहीं गए होंगे और हर एक दुख सुख के साथ। और इनका जो कदम है, इनका जो योगदान है, सिर्फ दलित में नहीं सर्व समाज के हित में इन्होंने काम किया है। यही इनका एक पहचान है। आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, जब से मैंने बहुजन समाज पार्टी में जुड़ा है और खास तौर से माननीय राघवेंद्र नारायण यादव जी के नेतृत्व में आज हम बता रहे हैं कि पूरे विधानसभा में हर एक समाज से एक ही आवाज है कि इस बार चाहे जो भी हो, लेकिन इस बार गुरुआ विधानसभा के एक एक मतदाता, एक एक जाति के वोट जो इनका काम है उसके हिसाब से सब लोग इनको वोट देकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और यदि इनका मौका मिलता है, मैं कहता हूं कि कोई ऐसा काम नहीं है जो वंचित रहेंगे। और खास तौर से इनका आइडियोलॉजी ये भी बहुत सराहनीय। इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, अभी भ्रष्टाचार भी बहुत है। हर एक प्रखंड में चाहे जो भी डिपार्टमेंट हो, सभी में कुछ न कुछ दलाली किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस बार मौका 100% मिलेगा, क्योंकि जनता अब ठगने और ठगाने वाला नहीं है। क्योंकि यह जो गुरुआ विधानसभा है भाजपा का भी देख चुका है, जदयू का विधायक भी देख चुका है। सब लोग एक आंदोलन करके ज्यादा में राजद का हो, उसमें भी दलित सभी लोग मिलकर इस बार 5 साल सब लोगों ने काम देखा है और सब लोगों ने ठगाने का काम किया है। लेकिन इस बार किसी कोई मानने वाला नहीं है। इस बार गुरुआ विधानसभा में एक ही नारा है, बहुजन समाज पार्टी के, और खास तौर से गरीब, वंचित, दलित और सर्व समाज के नेता एक ही नेता है जिनका नाम राघवेंद्र नारायण यादव है। उन्हें हम लोग बहुतों वोटों से देकर उनको विजय बनाने का हम लोग काम करेंगे।